So hello everyone, welcome to Vanya Education Services. I am educator Rashmi Sharma. So we have started a series of 500 most important question of science. हमने साइंस के 500 वन लाइनर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है. सो अभी तक हम टोटल 68 क्वेश्चंस है जो साइंस के वो कवर अप कर चुके हैं. सो इस वीडियो के अंदर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे साइंस के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस भी एग्ज़ाम के अंदर जो साइंस का पोर्शन है वो आता है, चाहे आप किसी सेंटर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फिज़िकल और केमिकल चेंज. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिज़िकल चेंज. बेसिकली फिज़िकल चेंज होता क्या है. फिज़िकल चेंज जब भी हम किसी भी मेटल किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं, वेन एवर वी चेंज द स्टेट ऑफ एनी मैटर, वी चेंज द स्टेट ऑफ एनी मैटर, state of any matter, it come to its original, it comes to its original form, it comes to its original form is known as physical change. बेसिकली मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है. जब भी हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज़ करने के बाद वाटर का क्या बन जाता है, आइस. मतलब कि लिक्विड फॉर्म किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड फॉर्म है जो कन्वर्ट हो रही है सॉलिड के अंदर. ठीक है. और आइस से क्या बन जाता है, वाटर. अगर आइस मेल्ट हो जाए तो सॉलिड से क्या बन जाता है, लिक्विड. सो जो चीज़ अपनी एग्जैक्ट पोजीशन के अंदर अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वापस आ जाती है, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, जो कि अपनी प्रीवियस फॉर्म के अंदर वापस आ जाए. उसके बाद जो सेकेंड हमारा पार्ट है दैट इज़ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब कोई भी स्टेट है अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वापस नहीं आती, दिस स्टेट डू नॉट कम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेपर है, एक कागज़ है हमारे पास. अगर हम उस पेपर को क्या करेंगे, बर्न करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, ऐश, मतलब कि राख बन जाती है. अगर हम पेपर को क्या करेंगे, बर्न करेंगे. सो ऐश से दोबारा पेपर नहीं बन सकता. सो ये कौन सा चेंज हो गया, हमारा केमिकल चेंज. कि अगर कोई स्टेट एक बार चेंज हो जाए वो दोबारा से वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं आ सकती, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज. सो कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अलॉय. अब देखो अभी हमने पढ़ा कि मेटल, एक तो हमारे पास होती हैं मेटल्स और दूसरा हमारे पास होती हैं नॉन मेटल्स और एक हमारे पास होती है सेमी मेटल्स. सो हमारे पास तीन तरह के ये मैटर होते हैं. एक तो मेटल है, नॉन मेटल है और सेमी मेटल है. ठीक है. मेटल की प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी कि जैसे मेटल है, मेटल यूजली क्या है, हार्ड होती है. मेटल के अंदर लस्टर होता है और मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होती है मेटल. ठीक है. अगर हम बात करें नॉन मेटल की, नॉन मेटल भी जनरली हार्ड होती हैं बट इनमें लस्टर नहीं होता. ठीक है. हैज़ नॉट लस्टर. लस्टर मतलब नॉन मेटल के अंदर चमक नहीं होती. और ये क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें से ज़्यादातर करंट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता. ठीक है. बट हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल थी, वो हमने पढ़ी थी. सेमी मेटल्स का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है
उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स बोलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, बेसिकली व्हाट इज अलॉय। अलॉय क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ, अलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल। अलॉय इट इज मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल, या तो ये दो मेटल का मिक्सचर होगा या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल, किसी एक मेटल को हम नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेंगे उसका मिक्सचर होगा, या फिर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, दो नॉन मेटल का मिक्सचर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर दैट अलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है, या तो दो मेटल का मिक्सचर होगा या फिर एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, और थर्ड वन या तो नॉन मेटल या फिर उसके साथ दूसरी भी क्या होगी, नॉन मेटल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो एल्युमिनियम है उसकी ओर कौन सी होती है। सो बेसिकली ओर का मतलब क्या होता है, इन विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल, इन विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल। देखो जो हमारी मेटल्स होती हैं ये हमें नेचर के अंदर एग्जैक्ट नहीं मिलती। सो नेचर के अंदर जो कोई भी मेटल है वो हमको किसकी फॉर्म के अंदर मिलती है, ओर की फॉर्म के अंदर। सो उस ओर से हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि निकालते हैं। सो जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की बेसिकली कौन कौन सी ओर है ये आपने याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एल्युमिनियम की ओर है दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट से हमें कौन सी मेटल मिलती है, एल्युमिनियम। उसके बाद हमारे पास है फेल्सपर, फेल्सपर से भी हमें कौन सी मेटल मिलती है, एल्युमिनियम। और उसके बाद है कॉलिन, कॉलिन के बाद भी हमें कौन सी मेटल मिलती है, एल्युमिनियम। और जो एल्युमिनियम है ये गुड कंडक्टर है, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए हम एल्युमिनियम को कहाँ पे यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह बनाने के लिए भी हम एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर से हीट पास हो जाती है, ठीक है। ये गर्म हो जाता है, हीट को कंडक्ट करता है, सो इसलिए हम एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दी ओर्स ऑफ आयरन। अब आयरन हमें कहाँ से मिलता है। सो देखो बेसिकली जो आयरन है, आयरन का हमारे पास सिंबल क्या होता है, आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe के साथ, ठीक है। कैपिटल F और स्मॉल e क्या है, सिंबल है आयरन का। और जो आयरन है बेसिकली आयरन की कौन कौन सी ओर है, दैट इज हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट और साइड्राइट। ये हमारे पास क्या है, आयरन की कुछ इम्पोर्टेंट ओर्स है जहाँ से हम आयरन को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगर बेसिकली एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए कि हमें फॉर एग्जांपल पूछा है कि ये आयरन की ओर है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और साइड्राइट। सो सबसे बेस्ट ओर है जो जिसमें से हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयरन मिल सकता है, दैट इज़ हेमेटाइट। हेमेटाइट इज़ द बेस्ट ओर ऑफ आयरन, इसमें से हमें आयरन है जो सबसे ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ बेस्ट ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ओर ऑफ मरकरी। अब देखो मरकरी के बारे में हमने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। मरकरी का बेसिकली सिंबल क्या होता है, मरकरी का जो सिंबल है दैट इज़ Hg। Hg इज़ अ सिंबल ऑफ मरकरी। और मरकरी है क्या है, ये हमारे पास एक मेटल है, और ये ऐसी मेटल है विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि जो मरकरी है वो एक वैसे जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बट जो मरकरी मेटल है ये क्या है, लिक्विड है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसलिए हम मरकरी को थर्मामीटर के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर किस चीज़ को मेज़र करता है, टेम्परेचर को। अगर कोई चीज़ टेम्परेचर को मेज़र कर रही है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, इसलिए हम उसमें क्या फिल करते हैं, मरकरी, क्योंकि मरकरी एक लिक्विड मेटल है। अगर हम बात करें ओर ऑफ मरकरी, सो मरकरी हम बेसिकली कहाँ से हमें मरकरी मिलता है, इसकी जो ओर है उसका नाम है सिनेबर।
सिनेबर से हम क्या कर सकते हैं, मरकरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि मरकरी कहाँ से मिलती है हमें, सिनेबर ओर से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोल। कोल की बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। कोल की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंथ्रेसाइट, सेकेंड वन इज लिग्नाइट, थर्ड वन इज बिटुमिनस और फोर्थ वन इज पीट। सो ये बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं किसकी, कोल की। ठीक है, पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट कोल की टाइप कौन सी है, दैट इज एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्या है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। अब ये बेस्ट क्वालिटी क्यों है, बिकॉज जो एंथ्रेसाइट है इसके अंदर जो कार्बन की मात्रा होती है दैट इज़ अराउंड 80 to 90%। अगर किसी भी कोल के अंदर, किसी भी कोल की टाइप के अंदर कार्बन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, इसका मतलब कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और जो इसके बाद वेस्ट मटेरियल होगा वो कम से कम रहेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें वर्स्ट क्वालिटी ऑफ हीट, सो वर्स्ट कौन सी है, पीट है, क्योंकि पीट के अंदर जो कार्बन की वैल्यू है वो जनरली 30 to 45% के बीच में होती है। मतलब कि ये जो कोल की टाइप है ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता और इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा रह जाता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कोल, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस एंड पीट। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटी नॉकिंग कंपाउंड। अब देखो एंटी नॉकिंग कंपाउंड बेसिकली होता क्या है, जैसे गैस सिलेंडर्स होते हैं जो हम अपने घर के अंदर यूज़ करते हैं, कई बार उन सिलेंडर्स के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। ठीक है, सो बेसिकली उस आवाज़ का मतलब क्या है कि जो गैस उसके अंदर भरी हुई है वो वेस्ट हो रही है। गैस की अमाउंट है, जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। सो उस वेस्टेज को रोकने के लिए हम उसके अंदर एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड ऐड करते हैं और उस कंपाउंड का मतलब क्या होता है, टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड क्या होता है, वो एंटी नॉकिंग कंपाउंड है जिसको हम क्या करते हैं, फिल करते हैं गैस सिलेंडर के अंदर, ताकि जो एनर्जी वेस्ट होती है, गैस वेस्ट होती है, उसको हम क्या कर सके, रोक सके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सैलिसिनेशन। सैलिसिनेशन बेसिकली होता क्या है कि जब हम, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो हमें मेटल है बेसिकली कहाँ से मिलती हैं, ओर से मिलती हैं। ठीक है, कि जो मेटल्स होती हैं वो डायरेक्टली फ्रीली नेचर के अंदर प्रेजेंट नहीं है। नेचर के अंदर वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ओर की फॉर्म में, और ओर से हम क्या करते हैं, मेटल को निकालते हैं। ठीक है, सो जब भी हम किसी ओर को क्या करते हैं, ओर इज हीटेड, जब हम किसी ओर को हीट करते हैं, ठीक है, in the absence of air, हवा की एब्सेंस के अंदर, ताकि उसके अंदर जो वाटर है उसको पूरे तरीके से क्या किया जा सके, वाटर को एक्सपेल, मतलब कि वाटर को पूरे तरीके से सुखाया जा सके या फिर इवेपोरेट किया जा सके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैलिसिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। कि जब भी हम किसी और को गर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू एक्सपेल वाटर, पानी को हटाने के लिए, पानी को सुखाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैलिसिनेशन बोलते हैं। बेसिकली सैलिसिनेशन है क्या है, ये एक प्रोसेस है। आई होप इट इज क्लियर। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास इज अलॉय ऑफ विच मेटल। अभी हमने पढ़ा कि अलॉय बेसिकली होता क्या है, अलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है, या तो 2 मेटल्स का मिक्सचर होगा, ईदर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 मेटल, या फिर एक मेटल और नॉन मेटल, या फिर दोनों क्या होगी, नॉन मेटल होगी। उसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, अलॉय। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ब्रास है, ब्रास किस चीज़ का मिक्सचर है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक।
Cu किसका सिंबल है? Cu इज अ सिंबल ऑफ अ कॉपर और Zn किसका सिंबल है? जिंक का। सो ब्रास किस चीज़ का अलॉय है? कौन सी दो मेटल से मिलके बना है? एक है कॉपर मेटल और दूसरा हमारे पास दूसरी मेटल कौन सी है? दैट इज जिंक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज इज द अलॉय ऑफ विच मेटल? कि जो ब्रॉन्ज है ये किस चीज़ का अलॉय है? सो ब्रॉन्ज इज अ अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। देखो जो Cu है, अभी हमने पढ़ा Cu किसका सिंबल है? कॉपर का और Sn किसका सिंबल है? टिन का। सो ये बोथ क्या है? दोनों मेटल है। सो ये कौन कौन सी मेटल का कॉम्बिनेशन है? ब्रॉन्ज दैट इज कॉपर एंड टिन, जिसको हम तांबा बोलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेनलेस स्टील इज अलॉय ऑफ विच मेटल? स्टेनलेस स्टील कौन कौन सी मेटल का अलॉय है? सो इट इज द अलॉय ऑफ आयरन, निकल, क्रोमियम एंड कार्बन। ये चार मेटल और नॉन मेटल से मिलके क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। फर्स्ट हमारे पास है Fe का मतलब क्या होता है? आयरन। सेकेंड हमारे पास है Ni का मतलब क्या होता है? निकल, ये निकल का सिंबल है। Cr का मतलब क्या है? क्रोमियम। और C हमारे पास क्या है? नॉन मेटल दैट इज कार्बन। सो इन चारों के मिक्सचर, ये कुछ मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील भी क्या है? एक अलॉय है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG? LPG की बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम अपने किचन के अंदर सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसके अंदर बेसिकली कौन सी गैस होती है? कुकिंग फ्यूल है ये। हम घर के किचन के अंदर जो सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें कौन सी गैस फिल होती है? दैट इज़ LPG। सो दिस इज़ अ कुकिंग फ्यूल। सो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि LPG किस किस गैस का मिक्सचर होता है? सो बेसिकली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन। ठीक है, जो LPG है ये किस किस का मिक्सचर है? ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन। सो दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरी चीज़ हम यहाँ से क्या याद रख सकते हैं कि जब भी गैस लीक होती है तो हमें एक स्मेल आती है। जो LPG गैस है किचन के अंदर, जब भी सिलेंडर लीक करता है तो हमें एक स्मेल आती है। वो स्मेल किसके कारण आती है? कुकिंग फ्यूल की स्मेल, दैट इज़ इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन हम ऐड करते हैं गैस सिलेंडर के अंदर ताकि जब भी गैस रिलीज हो या गैस लीक हो तो हमें पता चल सके। तो उसके लिए हम कौन सा एलिमेंट ऐड करते हैं? दैट इज इथाइल मरकैप्टन, जो कि हमें स्मेल के बारे में बताता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG? CNG की बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? दैट इज कंपाउंड नेचुरल गैस। कंपाउंड नेचुरल गैस। कंपाउंड नेचुरल गैस क्या है? हाईली कंप्रेसिबल है। अभी आपने सुना होगा कि CNG बसेस भी आ गई हैं। क्यों CNG बसेस को लॉन्च किया गया? क्योंकि ये जो गैस है एक तो हाईली कंप्रेसिबल है, मतलब कि एक छोटे कंटेनर के अंदर हम बहुत सारी अमाउंट ऑफ गैस को फिल कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके। दूसरा क्या है? ये जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा कम करती है। यूजली यू कैन से पोल्यूशन फ्री है। सो इसलिए हम CNG गैस को यूज़ करते हैं। ये हाईली कंप्रेसिबल है, पोल्यूशन बहुत कम करती है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंपाउंड नेचुरल गैस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू? सो देखो कैलोरीफिक वैल्यू का बेसिकली मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेपर है। अगर हम किसी पेपर को जलाएं, अगर हम किसी भी पेपर को जलाते हैं तो पेपर में से क्या होगा कि हीट, आग है जो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। बट जब पेपर जल जाता है उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे ऐश, राख बन जाते हैं, वो बहुत कम अमाउंट की बनती है। सो कैलोरीफिक वैल्यू का बेसिकली मतलब क्या होता है? व्हेन अ सब्सटेंस
when a substance burn and it produce large amount of heat. It produces large amount of heat, large amount of heat and waste less material. मटेरियल को वेस्ट कम करे, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। देखो अगर कोई चीज़ ज़्यादा जल रही है, ठीक है, अगर कोई चीज़ बर्न ज़्यादा हो रही है, वेस्ट मटेरियल कम है, तो इसका मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा। और अगर कोई चीज़ वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा छोड़ रही है और हीट है वो कम प्रोड्यूस करती है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी प्लास्टिक का टॉय लेते हैं, अब देखो प्लास्टिक गैस को, जो प्लास्टिक के किसी भी मटेरियल को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वेस्ट मटेरियल ज़्यादा रह जाता है और वो जल्दी से हीट को प्रोड्यूस नहीं करता, आग नहीं पकड़ता। इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी प्लास्टिक का टॉय होगा वो क्या होगा? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और ये एक पॉइजनस गैसेस को भी रिलीज करते हैं, सो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? लेस। सो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ बर्न करके लेस अमाउंट, मतलब कि हीट को जनरेट करती है और वेस्ट मटेरियल कम हो, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस एंड अ नेचुरल गैस। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में वैसे पूछ लेते हैं कि जो वाटर गैस है ये किस, इसका फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ वाटर गैस, producer gas and a natural gas, producer gas and a natural gas। सो जो फर्स्ट हमारे पास है दैट इज अ वाटर गैस। सो वाटर गैस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ अ वाटर गैस। CO का मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और H2 का मतलब क्या है? हाइड्रोजन गैस। H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। उसके बाद है हमारे पास प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस बेसिकली किस किस का कॉम्बिनेशन है? दैट इज CO प्लस N2। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मतलब है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो N2 इज अ नाइट्रोजन गैस। So it is a combination of carbon monoxide and nitrogen। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? दैट इज CH4 प्लस CO एंड H2। CH4 का मतलब होता है मीथेन गैस, जो कि एक नेचुरल गैस है। CO का मतलब है कार्बन ऑक्साइड और H2 मीन्स हाइड्रोजन। सो मीथेन, कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से कौन सी गैस बनती है? दैट इज नेचुरल गैस। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज द रीजन ऑफ रेड लाइट इन फायर क्रैकर। कि फायर क्रैकर के अंदर जो रेड कलर की लाइट आती है, देखो जैसे हम पटाखे वगैरह चलाते हैं तो उसके अंदर अलग अलग कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है, जैसे ग्रीन लाइट, रेड लाइट। सो उसका बेसिकली कारण क्या होता है? सो अगर किसी भी फायर क्रैकर के अंदर रेड कलर की लाइट आ रही है, तो रेड कलर की लाइट कौन सा एलिमेंट प्रोड्यूस करता है? दैट इज स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम क्या है? एक एलिमेंट है जो कि रेड कलर की लाइट को प्रोड्यूस करेगा फायर क्रैकर के अंदर, और इसका सिंबल क्या होता है? दैट इज SR। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज रीजन ऑफ ग्रीन लाइट इन फायर क्रैकर। सो फायर क्रैकर के अंदर जो ग्रीन कलर की लाइट होती है, बेसिकली उसका कारण क्या होता है? कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है? बेरियम। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीन कलर की लाइट होती है वो कौन प्रोड्यूस करता है? बेरियम। और रेड कलर की लाइट कौन प्रोड्यूस करेगा? दैट इज स्ट्रोंटियम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एम्फोटेरिक कंपाउंड। अब देखो जो कंपाउंड, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ा था, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी सो यू कैन वॉच दैट वीडियोस, कि जो कंपाउंड विच शो बोथ द प्रॉपर्टी, कंपाउंड
which shows the both properties of एसिडिक और बेसिक। जो कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को भी शो करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि Al2O3 एल्मीनियम ऑक्साइड। एल्मीनियम ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है हमारी केमिस्ट्री के अंदर जो कि बेसिक इन नेचर भी है, Al2O3 बेसिक भी है और ये क्या है, एसिडिक करेक्टर भी शो करता है। सो जो कंपाउंड एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एम्फोटेरिक कंपाउंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस का बेसिकली मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। सो किसी भी प्रोसेस के अंदर अ प्रोसेस विच हैज़ कांस्टेंट टेम्परेचर, जिस भी प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब, थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। सो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। हमारे पास एक वाटर बोतल है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने 3 ग्लास ले लिए वाटर के, ठीक है। इन सब ग्लास के अंदर हॉट वाटर है, हमने सारे ग्लासेस के अंदर गर्म पानी हॉट वाटर को डाला है, ठीक है। एक ग्लास को हम कवर नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेगा। दूसरे ग्लास को हम कवर कर देंगे किसी भी ढक्कन के साथ, ठीक है, या किसी भी चीज़ के साथ सिंपल कवर कर देंगे। और थर्ड ग्लास को हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास बोटल्स आती है जिसमें पानी बहुत देर तक ठंडा या फिर गर्म रहता है, उसको कवर अप कर देंगे। उसके बेसिकली हमारे पास 2 ढक्कन 2 होते हैं, ठीक है। एक तो कंप्लीट करेगा उसको बंद करके, उसके बाद डबल लेयरिंग होती है। सो देखो, अगर जिसको हमने कवर अप नहीं किया उस ग्लास का पानी जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, कि जो आसपास का सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके साथ इस पानी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जिसको हमने कवर अप किया है वो थोड़ी देर तक ठंडा होगा, क्योंकि जो इसका टेम्परेचर है वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा बाहर के टेम्परेचर से, क्योंकि कवर अप है। और जो बोतल्स के अंदर पानी ज़्यादा देर तक ठंडा, 8 घंटे 7 घंटे गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा, जो बाहर का टेम्परेचर है उसका बोतल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सो जो चीज़ें चेंज नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, इन विच देयर इज़ नो चेंज ऑफ द सिस्टम। इन सबको हम बोलते क्या हैं, इन सबको हम बोलते हैं सिस्टम, इन विच the system does not change with surrounding, system does not change with surrounding, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसका कोई सिस्टम चेंज नहीं हो रहा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली कौन सी होती हैं, जो प्रॉपर्टी मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, विच प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, जो कि ना तो साइज के ऊपर डिपेंड करती ना क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल क्या है, टेम्परेचर। चाहे आप गर्म पानी किसी भी कंटेनर के अंदर डालो, वो क्या है, गर्म ही रहेगा, ठीक है। सो टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद प्रेशर,
किसी भी सिलेंडर के ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो सारे डायरेक्शन के अंदर इक्वल ही लगेगा। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम किसी भी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो वो मेल्ट तो होगी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। सो ये चीज़ क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कि ये मैटर नहीं करता कि हम किसी को कम क्वांटिटी में लें या इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लें, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसकी ऑपोजिट हमारे पास होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो डिपेंड करती है विच डिपेंड अपॉन साइज एंड क्वांटिटी। जो कि साइज और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम और एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि डिपेंड करती हैं साइज और क्वांटिटी के ऊपर। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस। ये साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सो अभी तक हमने 89 क्वेश्चन कवर अप कर लिए इस सीरीज़ के अंदर। सो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज चल रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द कोर्सेज देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर दैट इज शोइंग ऑन द स्क्रीन। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।